रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ में ईरा एंड इट इज माय गुड फॉर्चून, इट इज माय ऑनर टू बी वेलकमिंग सिंगर ऋचा शर्मा, द सूफी क्वीन ऋचा शर्मा, जिन्होंने इतने सारे अवार्ड जीते हैं अपनी सिंगिंग के लिए, जिन्होंने इतने दिल जीते हैं अपने सिंगिंग से। तो ऋचा जी का जो नया गाना है लिसनर्स, वो यूट्यूब पे रिलीज हुआ है, वो लॉन्च हो रहा है। एंड रेडियो जिंदगी की खुशकिस्मती है that Richa ji is joining us right now live on Facebook, also on radio also. So San Francisco, New York, New Jersey, tri-state, everywhere. Richa ji, welcome to Radio Zindagi. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग एंड मैं बहुत अच्छी हूँ। और आपने नया गाना बताया, नया गाने का नाम है दन तारा। जी और people can watch this song. It's a beautiful video and the song on my YouTube channel, Richa Sharma Official. So it's released on 2nd of July और आज 6 दिन हो गए हैं कंप्लीट जी रिलीज हुए और बहुत लोग इसको पसंद कर रहे हैं और गुनगुना रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं बहुत अच्छी हूँ। गुनगुनाने से मुझे याद आया, गाना इतना मेलोडियस है, इतना ग्रिपिंग है, और इतना सोलफुल वो गाना है कि बिल्कुल बैठ जाता है जहन में, एंड देन यू काइंड ऑफ कीप हमिंग इट लेटर ऑन ऑल्सो। बहुत अच्छा उसका म्यूजिक है, बहुत अच्छा मीनिंग उसके लिरिक्स है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दैट सॉन्ग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। And speaking of the song, we would like to play the video, we would like to play the audio also. Are we ready for that? आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी। Richa ji, can you hear me now? Yes, I can hear you now. I was saying that speaking of the video, speaking of this new song, we would like to play the song or right over here. So if you are ready, we would like to launch it right away. Oh, I would love to hear it. Please, अपना गाना किसको पसंद नहीं होता। Absolutely. So यहाँ पे here we go listeners, this song right over here, तो आप लोगों के लिए हम लेके आ रहे हैं दन तारा ऋचा शर्मा का, सूफी क्वीन ऋचा शर्मा का ये वाला गाना लेटेस्ट। So here we go. ओके, आपने YouTube से कनेक्ट किया है इसको? जी, we have it here. अच्छा, there is no sound in it. You can't hear it? No. Yes. गायब हो गया वापस साउंड। मुझे आ रहा है। चलो ठीक है, people can hear it, that's good.
अंतारा बजदा रांझणा दुनिया दी जोड़ी चल मिले चलिए रांझणा छड़िया दी जोड़ी अंतारा बजदा रांझणा दुनिया दी जोड़ी चल मिले चलिए रांझणा छड़िया दी जोड़ी मन अंगना चांद बसेरा खड़ गयो रे सारी रहना खिया चार कर गयो रे आँख मूंद चुपके से ही आँख मूंद चुपके से कुछ कह जा थोड़ी सारी बंधन मैनू ले जा अंतारा बजदा रांझणा दुनिया दी जोड़ी चल मेले चलिए रांझणा छड़िया दी जोड़ी वेल रिचा जी, आपको इतना आवाज ब्यूटीफुल आ रही गाना थी। आपने बनाया है, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो हमने सुना ये गाना जो मैंने प्ले किया, सो बट यू नो व्हाई डोंट यू आल्सो सिंग अ लिटिल बिट फॉर अस, आपकी अपनी आवाज में अगर हम इस गाने को सुन पाए तो। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, इस वक्त हम लोग लाइव हैं, करेक्ट? जी, और मैं यहाँ पे एक और फोन है वन जिस मोमेंट पे मैं यहाँ आपको पे लाइव इसको देख रखूंगी। रही हूँ। जी, आप लाइव ठीक देख रहे है, हैं फेसबुक पे हमें? बिल्कुल आपको मैं लाइव देख रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि ये आपका जो लाइव है उसे शेयर कर दिया जाए वाओ, ओके, ताकि और ज्यादा लोग देखें। बिल्कुल। लेकिन एक नीचे मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रही हूँ जिसमें जी, हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं इस गाने हुँ, के, उमंग दोशी, उन्होंने नीचे कमेंट किया है कि देयर इज नो वॉल्यूम। तो कोई बात नहीं, अभी वॉल्यूम तो किसी को पता नहीं चला इसमें, क्योंकि बहुत मुश्किल है लाइव के अंदर कनेक्ट करना, या तो पूरी तैयारी होती। तो जिन लोगों को पूरा गाना देखना है वो मेक श्योर करें कि जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें उसको और इस गाने को पूरा मजे से वहां सुने और देखें कितना खूबसूरत गाना है। लेकिन जैसा कि आपने मुझे अभी बोला, आपका ये फरमाइश को मैं ज़रूर पूरा करूँगी कि यहाँ पे इस गाने की कुछ लाइनें आपको लाइव सुनाऊँगी अनप्लग। ओके, यस, दैट वुड बी वंडरफुल। सो लेकिन लिसनर्स, तब तक मैं अपने पेज पे से शेयर कर शेयर लेती हैं। करने जा रही हूँ आपका लाइव, सो लिसनर्स, तो ताकि और मीनवाइल लोग आप जुड़ ऋचा जी सकें। को फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, उनका जो ऑफिशियल पेज है ऋचा शर्मा ऑफिशियल, उस पे आप उसको उनको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब कीजिए डेफिनेटली। एंड जैसे कि वो बोलते हैं सारे यूट्यूबर्स, बेल आइकॉन दबाइए, सो व्हेनेवर शी हैज अ न्यू वीडियो, व्हेनेवर शी हैज न्यू कंटेंट, यू गेट नोटिफिकेशन। एंड फेसबुक पे आप उन्हें फॉलो कीजिए, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म है सब पे उन्हें फॉलो कीजिए, यू नो सब्सक्राइब कीजिए टू हर वीडियोस। एंड ऋचा जी का ये जो नया गाना है दन तारा, फेसबुक पे जो हमने फेसबुक लाइव पे बजाने की कोशिश की, शुरू में देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच वेयर देयर वाज नो वॉल्यूम, लेटर ऑन आई वाज टोल्ड देयर वाज वॉल्यूम सो पीपल कुड हियर इट, बट स्टिल पूरे गाने का अच्छे से मजा उठाने के लिए, लेने के लिए, वो लुत्फ उठाने के लिए आप जाइए उनके यूट्यूब के पेज पे एंड लिसन टू द सॉन्ग। मीनवाइल ऋचा जी, आपकी आवाज में। थैंक यू सो मच। मैं अभी नीचे लोगों के, जब आप बात कर रही थी, इन्फॉर्मेशन दे रही थी अबाउट जी, माय यूट्यूब चैनल, मैं नीचे देख रही थी लोग जुड़ गए हैं। जवेरिया खान जी हैं जो हाई फाइव कर रही हैं मुझे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और सनी ठक्कर हैं जो कि न्यूयॉर्क में रहते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और जी, मेरे हर शो में वो जरूर आते हैं जब भी मैं टूर पे आती हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और अपने क्वेश्चन मुझे नीचे फेंकिए, मैं आंसर करूंगी। उससे पहले कुछ लाइनें लाइव राइट नाउ फ्रॉम माय न्यू सिंगल दंतारा। जी, हम्म, मन अंगना चांद बसेरा कर गयो रे, रंग गयो रे, सारी रहना अखियां चार वो कर गयो रे, रंग गयो रे, आंख मूंद चुपके से कुछ कह जा, तोड़ सारे बंधन मैनू ले जा, ले
जा दंतारा वजदा रांझना दूजड़िया दी जोड़ी चल मेले चलिए रांझना दूजड़िया दी जोड़ी। क्या बात पूरा है, गाना आपको मेरे चैनल पे जाके सुनना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। मतलब लेकिन फिर भी ना एक जो मजा होता है कि आपके मुंह से डायरेक्टली सुन ले हम, एंड टू सी यू एक्चुअली गेटिंग लॉस्ट इन द सॉन्ग व्हाइल सिंगिंग इट, उसका अलग ही मजा है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट। थैंक यू सो मच डार्लिंग। एक्चुअली रीजन ये है इस गाने के साथ और ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है क्योंकि इतना बुरा वक्त इस वक्त चल रहा है पूरी दुनिया में। ये पेंडेमिक, ये लॉकडाउन का जो सिस्टम चल रहा है, सभी परेशान है कोविड-19 की वजह से। तो काम एकदम बंद हो गया, जिंदगी रुक गई। तो आर्टिस्ट के लिए, नॉट ओनली सिंगर्स, मैं बात करती हूँ जो म्यूजिशियंस हैं और दूसरे जो बिजनेस करते हैं, स्पेशली आर्टिस्ट जो है उनके लिए ज्यादा मुश्किल दौर है ये। क्योंकि आ, वो लोगों का काम ही यही होता है कि जब गाने वो लोग गा लेते हैं स्टूडियोज में जाके, तो बेसिकली दे वेट फॉर द लाइव कॉन्सर्ट्स। और लाइव कॉन्सर्ट्स करने के लिए यू नीड अ ऑडियंस। तो ऑडियंस नहीं होगी तो आप कहाँ परफॉर्म करेंगे? और अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे, स्पेशली जो अभी स्टार्ट की हैं अपनी जर्नी इस फील्ड में, वो अपना थोड़ा-थोड़ा मुकाम बना रहे हैं और फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं, उन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम है, अगर उनका यही अर्निंग सोर्स है तो। तो हम लोग इंडिया में बहुत से लोग हैं जो इस तरह की फाउंडेशन बनाए हैं, जो कि इस तरह के म्यूजिशियंस हों या फिर सिंगर्स हों, उनकी हेल्प की जाए और वो लोगों का जो लाइफ है थोड़ी ईज़ी हो जाए। तो ये गाने का मैं इसलिए बोल रही थी, मुझे इमोशनल अटैचमेंट है कि एट द सेम टाइम मेरा, मैं फाइनेंशियली तो नहीं बोलूंगी, गॉड ग्रेस है कि मैं एक अच्छा वक्त लाइफ मैंने अपने आप को एक मुकाम पे लेकर आई हूँ। तो हम लोग थोड़ा सेफ हैं। बट इट्स नॉट अबाउट ओनली मनी, इट्स अबाउट द आर्ट, इट्स अबाउट द क्रिएटिविटी। अगर वो सब बंद हो जाती है तो आप एकदम एकदम अंदर से खोखले से हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आता आप लाइफ में आगे क्या करें। तो दैट्स हाउ मैंने एक शुरू में जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ मार्च में, तो मैंने एक चैट शो शुरू किया। इट्स कॉल्ड सुरीली चाय विद ऋचा, जिसमें एवरी इवनिंग में एक मुंबई में जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री के, म्यूजिक इंडस्ट्री के जो मेरे जो सिंगर्स फ्रेंड्स हैं या फिर राइटर हैं या डांसर्स हैं या कॉमेडियंस हैं, तो उन लोगों को इनवाइट किया, उनके साथ एक चैट शो किया। उसी दौरान मुझे मेरे एक ब्रदर ने थोड़ा मुझे जानकारी दी, जो एक को सिंगर हैं इसमें। इंडिया में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है हिमाचल प्रदेश, जो कि हिली एरिया है, वहाँ पे जी ये रहते हैं। इनका नाम है हंसराज रघुवंशी। तो जी। उनका भी मैंने उस सुरीली चाय में इंटरव्यू किया। मुझे इंट्रोड्यूस कराया मेरे ब्रदर ने, तो वहाँ से मुझे इनके बारे में थोड़ा पर्सनली जानने का मौका मिला, किस तरह की पर्सनैलिटी है, किस तरह की इनकी आवाज़ है। तो उनकी एक अपनी अलग दुनिया है जिसमें वो काफ़ी फेमस हैं, लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। लेकिन कमर्शियल ज़ोन में अगर अगर बॉलीवुड ज़ोन में जाएँ तो कोई भी नहीं जानता था उनको। तो मैंने कहा ऐसे जो हीरे छुपे हुए हैं इनके साथ कुछ काम करना बनता है। तो अभी ये मन में ही बात थी, लेकिन जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उमंग दोशी, वो ऑलरेडी मेरे गाने पे एक काम कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया कि खाली वक़्त था, घर पे बैठे लॉकडाउन में तो कुछ म्यूजिक करना है, कुछ क्रिएटिविटी करनी है। तो इस गाने पे हम काम कर रहे थे ऑलरेडी। बट बिकॉज़ वी थॉट कि उनको इसमें इन्वॉल्व करते हैं, तो हंसराज रघुवंशी को इस गाने के अंदर इन्वॉल्व कराया और थोड़ा गाने को बदला बिकॉज़ ऑफ मेल वॉइस। तो दैट्स हाउ ये गाना बहुत खूबसूरती से बना। इसे लिखा है पिंकी पूनावाला, जो कि बहुत ही अच्छी एक राइटर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, अच्छी सोच है उनकी। तो इस तरह से ये गाना। अब बात आती है शूटिंग की, तो अटैचमेंट बढ़ती गई क्योंकि इस गाने से मोहब्बत बढ़ती गई। बहुत मेहनत हुई इस पे, लिरिक्स बार-बार बदले, कंपोज़िशन भी बहुत बार बदली। एंड ऑफ द डे अब शूट का टाइम आता है कि शूट कैसे करें, क्योंकि जो हंसराज रघुवंशी हैं वो तो हिली एरिया में रहते हैं, उनके तो जी घर के बाहर ही सब नज़ारे हैं। लेकिन मुंबई में फ्लैट्स होते हैं, तो अभी सब जो शूट किया वो अपने घर के कॉर्नर्स को जितना डेकोरेट कर सकते थे,
तो उस दौरान मैं कैमरामैन भी बन गई, मैं आर्ट डायरेक्टर बन गई, मैं वीडियोग्राफर बन गई और मैं बहुत मेहनत की, बहुत एन्जॉय किया। तो इसलिए इससे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई और लोगों का भी बहुत प्यार मिल रहा है। ऑलमोस्ट 6 लाख लोग 6 दिन में देख चुके हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को और जिसका कोई बॉलीवुड से कोई नाता नहीं है, कोई बड़े एक्टर्स इसमें परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। खालिस, प्योर, एकदम पाक म्यूज़िक है। इसको लोग इतना प्यार दे रहे हैं। दिस इज़ लाइक लोगों को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारी ऑडियंस है, वो ही अच्छे म्यूज़िक को सपोर्ट करेंगे तो म्यूज़िक का जो दायरा है वो बड़ा हो जाएगा। तो एब्सोल्युटली। मैंने आप जो थोड़ी बातें लंबी मुझे लेकिन आपसे, सच स्टोरी बता दी। जो स्टोरी आप बता रही हैं उसमें आपने मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया, मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। आई एक्चुअली ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे आपसे पूछना था कि इट लुक्स लाइक होम शूटिंग, और जो पहाड़ों की शूटिंग है, पीछे जो हिमाचल की शूटिंग है, और इनफैक्ट यूट्यूब का जो आपका वीडियो है उसके नीचे लिखा भी है कि सबने अपने अपने घरों में पूरी टीम ने शूट किया है। उसकी वो भी स्टोरी आपने मोबाइल सुना के दी। ऊपर शूट किया है, वो भी मोबाइल के ऊपर शूट किया है, नॉट कि उसको बड़े स्पेशल कैमरा पे किया है या 5D कैमरा या रेड पे। तो ये सब अपने-अपने जो स्मार्टफ़ोन्स हैं उसके ऊपर शूट किया है। जी। सो दैट्स द होल थिंग। तो मुझे आपसे इस सवाल जो पूछना था, आपने उसकी स्टोरी मुझे बता दी। मैं आपसे पूछने वाली थी उदय दोषी और राघवेंद्र के उमंग बारे में, जोशी। उमंग दोषी, आई एम सॉरी। एंड आई ऑल्सो वांटेड टू आस्क यू अबाउट द राइटर पिंकी पूनावाला। आपने उनकी स्टोरी भी मुझे खुद से बता दी कि उनके साथ काम करना आपको कैसा रहा। एंड हाँ, जब इस लॉकडाउन गाने में, की हाँ जी, बोलिए आप बोल रही थी। देखिए वही लॉकडाउन में और कोरोना वायरस या कोविड-19 की पूरी शेल्टर इन प्लेस के चक्कर में पूरी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बाकी सब इंडस्ट्रीज भी अफेक्ट हुई है, एंटरटेनमेंट भी इंडस्ट्री अफेक्ट हुई है। और ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, कॉन्सर्ट्स को वापस आने में टाइम लगेगा। सो हाउ जी। हैव यू बीन कोपिंग अप, उसकी बात भी आपने मुझे खुद ही बता दी। सो प्लीज प्लीज कीप टॉकिंग, प्लीज कीप स्पीकिंग, और जितनी भी स्टोरीज आप शेयर नहीं, करना इस चाहते हैं इस प्लीज इस कीजिए। गाने की स्टोरी बताने का रीज़न ये है कि अगर एक लाइन में अगर इतना ही बताती कि घर पे ही शूट हुआ, घर पे, तो फिर जस्टिस नहीं होता। जिन लोगों ने बिल्कुल। मेहनत की, चाहे जो बाकी बैंड मेंबर्स हैं, जो हमारे गिटारिस्ट हैं, जिन्होंने ड्रम प्ले किया है, तो उनके साथ भी जस्टिस नहीं होता क्योंकि वो लोगों ने कभी इस तरह से किया नहीं था। मैं तो हम्म। फिर भी शॉक रखती हूँ और इस इवन हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उमंग दोशी, इन लोगों ने कभी इस तरह से घर पे बैठ के शूट किया नहीं था। दे आर नॉट इंटू दिस, दे आर मोर इंटू देयर म्यूज़िक। पर मुझे तो ये खुद को शौक भी रहा है कि वीडियो बनाना, मैं ट्रैवल करती हूँ, मुझे आदत है, लोग मुझसे जुड़े हैं सोशल मीडिया पे, तो उनको मालूम है कि मुझे शौक है। लेकिन इन लोगों को हैट्स ऑफ कि इन लोगों ने आगे बढ़ के पूरा एंथुसियाज़्म दिखाया और पूरा सपोर्ट किया, पूरा मैं कहती हूँ ये जो उन्होंने एक पॉज़िटिविटी रखी, तो इस बारे में उनके बारे में बताना, नहीं बताती, आधा बता रही तो शायद मुझे लगता कि सही नहीं होता। और इन लोगों का जो जो कहते हैं ना जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं ना उन लोगों के बारे में ज्यादा बात होनी चाहिए देन जो मेन स्ट्रीम आगे आ जाते हैं ऑटोग्राफ देते हैं हमारे जैसे आर्टिस्ट उन लोगों के साथ तो बहुत मजे होते हैं ना कि उनको डिनर्स पे भी लोग ले जाते हैं खूब मजे कराते हैं बट एक्चुअल एक्चुअल हीरोज जो होते हैं वो बिहाइंड द कर्टन होते हैं। तो अच्छी बात ये है कि हमारे इस वीडियो में सभी हीरो हैं, कोई एक लीड रोल में कोई भी नहीं है, सब अपना-अपना रोल बखूबी निभा रहे हैं और इसी कारण से इस वीडियो को, इस गाने को भरपूर प्यार मिल रहा है। एब्सोल्युटली। तो आपने बताया जो कंपोज़र और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उमंग दोशी, हंसराज रघुवंशी, राइटर पिंकी पूनावाला, जो आपकी पूरी टीम है, सबने मिलके जो काम किया है, उनके बारे में अगर आप कहें इंडिविजुअली, हाउ इज़ इट टू वर्क विद ईच ऑफ देम? जैसे आपने बताया दैट उमंग दोशी वाज़ ऑलरेडी वर्किंग ऑन योर सॉन्ग, देन हंसराज रघुवंशी को आप जानती थी, ही इज़ लाइक ही कनेक्टेड विद यू एंड you brought him into the song. Pinky Poonawala जो writer हैं, she had to alter the lyrics as per a male voice and as per male singing. So individually, if you had to talk about each of them, what would you say? ओके लेट्स स्टार्ट विद उमंग दोशी बिकॉज़ Okay. उमंग दोशी को तो आपके यूएस में जितने लोग भी जहाँ-जहाँ जिस-जिस सिटी में इस वक़्त जो लोग देख रहे हैं मुझे इस वक़्त वो तो उमंग दोशी को जानते होंगे क्योंकि मेरे सभी जो अभी लास्ट 2 टूर Hmm. हुए, मैंने पहला टूर किया जोगी दे नाल काल कालरा जी के साथ। उसमें भी वो मेरे जो है ना म्यूजिक प्रोड्यूसर रहे हैं, मेरे पूरे शो को वही गानों को वही डिज़ाइन करते हैं। मैं
80% या ये कह लीजिए 85-90% सॉन्ग्स जो हैं अपने खुद के भी बॉलीवुड के ओरिजिनल नहीं गाती हूँ जैसा फ़िल्म के अंदर है। तो वो इसलिए क्योंकि उमंग दोशी जो है वो पूरा शो डिज़ाइन करते हैं म्यूज़िकली, सारे गानों को रिक्रिएट करते हैं, रीडिज़ाइन करते हैं, इसीलिए लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है। हम्म। लाइक वो नी मैं समझ गई है या माही वे है या रब्बा है या फिर बागबान है। तो जो आप फ़िल्म के अंदर या ऑडियो में गाना सुनते हैं उससे बिल्कुल ऑपोज़िट होता है, ताकि लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग लगे। तो राइट। उमंग दोशी हर मेरे साथ हर शो में होते हैं। तो वो हमारे हमारे पूरे ग्रुप के बॉस हैं एक्चुअली वो। हैं ओके। तो छोटे से, लेकिन हम उन्हें बॉस बुलाते हैं। तो उसके अलावा अगर मैं बात तो गाना तो वही कर रहे थे तो उनके साथ ही ये हमारी अ, बात बनी कि इस गाने को आगे ले जाते हैं। देन रघुवंश जी का जैसे मैंने आपको बताया हंसराज का कि मुझे मेरे चैट शो में भैया ने इंट्रोड्यूस कराया। हम्म। देन पिंकी पिंकी पूनावाला का ऐसा है कि मैं उनके साथ 8-9 साल पहले एक कोक स्टूडियो इंडिया का जो शो है, जो इंडिया वाला है, उसमें मैंने एक एपिसोड किया था। उस एपिसोड में एक गाना पिंकी पूनावाला ने लिखा था, तो मेरी एसोसिएशन उनसे 8-9-10 साल पुरानी है। तो ये एक बार से रीयूनियन हुआ, उनका नाम आया, मेरे से वो टच में थी, एवरी टाइम हम लोग कॉन्टैक्ट में थे। जी। तो मैंने उनको बोला कि पिंकी आप कुछ लिखें क्योंकि मुझे कुछ साधारण लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा गहरा लिखा हुआ है जिसका कुछ मीनिंग हो, क्योंकि आजकल जिस तरह का लिखावट हो रही है बहुत ही मुझे सैड लगता है बोलने में कि कोई सर-पैर नहीं हो रहा है। बहुत कम ऐसे गाने आ रहे हैं जिनकी राइटिंग में कुछ गहरी बात है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत ही गहराई में चले जाएँ कि आम जनता को समझ नहीं आए। लेकिन आसानी के साथ भी गहरी बात की जा सकती है ताकि हम्म। वो बच्चे से लेके बूढ़े तक तो भद्दा लिरिक्स नहीं हो, अच्छा लिरिक्स हो जो मज़ा आए। तो पिंकी ने वो पूरा किया, थोड़ा हम लोगों ने मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग किया लफ्ज़ों को लेके। तो ये मेरी टीम के साथ और हम सबको चलाने वाले हैं हमारे आलोक परांदे हमारे मैनेजर, जो कोऑर्डिनेट करते थे सारे बैंड को, राइट। मुझे, पिंकी जी को, हंसराज क्योंकि वो हिली एरिया में रहते हैं, सो वो फ़ोन कॉन्टैक्ट में रहना, वीडियो कॉलिंग करना। तो टीम अच्छी है हमारी, तो इसलिए ये इतना मज़ा आया काम करने का। Absolutely, it takes a village. It takes the whole team, and it has to, the team has to be really strong at the core. सही कहा जी। आपने, रिचा जी. Listeners, you are listening to us on Radio Zindagi 1170 AM in San Francisco, San Jose, 5:40 AM in New Jersey, New York, and Connecticut, 96.7 FM in Edison, New Jersey, and 1310 AM in New Jersey, Parsippany. So, मुझे बताइए, रिचा जी, when you were talking about soulful lyrics, when you were talking about meaningful lyrics, let's also discuss a little bit. And if you could explain or shed some light on the lyrics of Dantara, starting from the meaning of Dantara and क्या बोलते हैं उसके lyrics. बिल्कुल और मैं मीनिंग के से याद आया कि यहाँ मैं थोड़ा जब आप बात कर दी तो मैंने बोला ना मैं भी आपका लाइव यहाँ पे साउंड जी. ऑफ करके देख रही हूँ। तो पहले तो कोई फैज़ान खान है, जो उनका बर्थडे आज तो मैं उनके लिए उनको बर्थडे विशेस देना चाहूँगी। वो बोल रहे हैं कि मेरा बर्थडे है, मुझे विश Yes. कीजिए मैम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फैज़ान। Happy birthday to you. Happy birthday, तो Faizan ji. हमारी हमारी राइटर साहिबा जुड़ गई हैं पिंकी पूनावाला शी इज वाचिंग आवर मेरी पूरी टीम यहाँ पे जुड़ी हुई है बाय द वे आई एम सो I हैप्पी can टू see सी देम Umang has also texted and he has written, thank you Richa ji for always supporting and encouraging musicians and technicians. Pinky Poonawala is commenting, she sent you a heart and a namaste. Thank you. और नीलम है जो कि मेरे फैन क्लब से हैं, मनीषा मेरे फैन क्लब से हैं, जी. सुमित सुमित करके हैं जो लिख रहे हैं यस आसानी से मैसेज कन्वे कर सकते हैं, हैव न्यू लिरिक्स रेडी फॉर यू। अच्छा ये इन्होंने मेरे लिए कोई लिरिक्स लिखे हैं, प्लीज इनबॉक्स Okay. कीजिएगा, मैं जरूर वक्त मिलेगा देखूंगी मिस्टर सुमित। तो अ, जो बात आ रही थी लिरिक्स की, तो जो हिंदी के लिरिक्स हैं वो तो बहुत आसान है, मन अंगना चांद बसेरा, क्योंकि जो राइटर होता है कहते हैं ना, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बिल्कुल. तो कवि तो मन के आंगन में भी चांद को लेकर आ सकता है, तो वो जो मन का अंगना है उसमें चांद बसेरा कर गयो रे। तो बहुत आसान लिरिक्स हैं।
उसके अलावा जो मेन है दंतारा, दंतारा, वजदा, रांझ, दंतारा एक्चुअली इज द इंस्ट्रूमेंट। हम्म। तो हमने जब इसका प्रमोशन भी शुरू किया तो सबसे पहले जो फर्स्ट लुक दिया था वो सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट का फोटो था। तो लोगों के बड़े क्वेश्चन आ रहे थे क्या ये इंस्ट्रूमेंटल है या कोई भजन है या कोई राग बेस्ड सॉन्ग है। तो सब लोगों को लग रहा था कोई कुछ ऐसा आने वाला है। बट दंतारा इज द इंस्ट्रूमेंट। और बंगाल में भी बनता है और उसको दो तारा भी कहते हैं। लेकिन जो हम दंतारा गा रहे हैं ये हिमाचल में दंतारा कहते हैं इसको। उसमें एक तार का भी होता है, दो तार का भी होता है, तीन तार का भी होता है। ओके। तो बेसिकली इट्स अ लव सॉन्ग, ये प्यार मोहब्बत का गाना है। तो एक जो रानी थी महलों में रहने वाली, वो किसी गरीब इंसान से प्यार करती थी, लेकिन वो सपनों में उसे देखती थी। तो वो तब वो गाती थी दंतारा, जब उसे आवाज आती थी तो इट्स इमेजिनेशन कि उसे आवाज आती थी तो वो ये गाना गाती थी, दंतारा वजिए वजदा, रांझना नूर महल दी नोरी। तो हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके बेसिकली इट्स अ लव सॉन्ग। आगे चार लाइनें, हम दो लाइनें ली हैं खाली इस फोक की। ओरिजिनल सॉन्ग रिटन बाय पिंकी पुनावाला। बहुत आपने अच्छा बताया, इसका जो मीनिंग एक्सप्लेन किया। तो इस गाने में यू आर द प्रिंसेस हु इज लिविंग इन दी पैलेस, और वहां पे जैसे लाइट्स हैं और डेकोरेशन है पीछे, आपने बहुत ही सुंदर सी शूटिंग करी हुई है उसकी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट ऑल्सो। आपके कोशिश है, जितने कोशिश भी है। आपके सारे जो फैंस हैं आपको दीदी बोलते हैं बहुत प्यार से। और एवरीबडी बेस्ट सिंगर इन द वर्ल्ड, लव यू सो मच। और सुनीना हियर फ्रॉम यूएसए, शी सेज लव यू। आपकी आवाज हाँ, आंखें मैं बंद करके सुनैना। सुनो तो लगता है कि आप आसमान में उड़ रहे हैं। दैट्स व्हाट शी राइट्स ओहो! ओह! हियर। थैंक यू सुनैना। मैंने अभी सुनैना का देखा यहाँ पे कमेंट। जी। और बिल्लो रानी मेरा गाना पसंदीदा गाना है। फैज़ान, आपके लिए मैं गा चुकी हूँ। अभी फिर ज़रूर कुछ गाऊँगी, जब आई हूँ तो कुछ गाऊँगी, ऐसे तो नहीं जाऊँगी। तो बिल्कुल। एंड पैम सूरी आल्सो इज़ हियर एंड वी अडोर यू रिचा जी, यू आर सो वर्सेटाइल। थैंक यू। थैंक यू जी। पैम। थैंक यू सो मच। तो सिंगिंग की उन्होंने बात की है, तो आप कुछ गाना गुनगुना दीजिए रिचा जी, उन सबके लिए जो आपके फैंस देख रहे हैं आपको फेसबुक लाइव पे। ज़रूर, 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 क्यों नहीं। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए, जब से देखे नैन तिहारे, तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दौड़ूं सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए संग, प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं, सजदा। क्या बात है, कितना ब्यूटीफुल गाना था, कितना सुंदर। और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की जो रिक्वेस्ट थी उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो गई कि आपकी आवाज में गाना उन्होंने सुन लिया। और ये गाना जिनको सुनना था, जिन्हें सजदा पसंद था, वो भी गाना सुन लिया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। और थैंक यू वंस अगेन फॉर सिंगिंग दैट। मुझे इससे याद आया रीता जी, आप यू आर अ वेरी प्राउड जागरण सिंगर, शुरुआत यस। वहां से करी है। एंड मुझे बताइए कि इतने अलग अलग जो आपके जॉनर्स आप कवर करते हैं, कवर्स आप गाते हैं, राजस्थानी फोक आप गाते हैं, बॉलीवुड के गाने आप गाते हैं, जागरण, सूफी, तो उसमें आपको कहते हैं सूफी क्वीन। वो जो जॉनरा है वो सबसे अलग हटके आया है। सो आउट ऑफ ऑल द जॉनर्स दैट यू कवर, व्हाई सूफी, और डिड यू चूज टू सो फोकस ऑन सूफी? आपने कभी किसी भी आर्टिकल में या गूगल पे कभी सर्च किया है कि कभी ऋचा शर्मा ने खुद से कहा है कि वो सूफी सिंगर है? ये तो टैग जितने भी है मुझे आप लोग दे देते हैं। तो मैं अपने आप को पानी की तरह मानती हूँ, जिस बर्तन में डालें वैसी शेप ले लेती हूँ। अभी डिपेंड करता है, किसी को ग्लास में पानी पीना अच्छा लगता है, किसी को
लोटे में पानी पीना पसंद है, किसी को बॉटल में पसंद है, तो उनकी मर्जी है। बट मुझे तो, मैं कभी भी दायरों में नहीं बांधती हूँ अपने गाने को। मुझे ये कहते हुए बहुत ही प्राउड फील होता है, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ लाइक कोई इगोइस्टिक बात नहीं है कि इस 25 सालों में, कमिंग 24th ऑफ दिसंबर को मुझे पूरे 25 इयर्स कंप्लीट होने वाले हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। तो मैं ये 25 सालों में मैंने हर तरह के गाने गाए, चाहे अगर शुरुआती दौर में मैंने जो एकदम इनिशियल डेज में, मैं 95 94 की बात कर रही हूँ, तब मैंने जब गाने गाए थे तो मुझे गाने मिलते थे लटके झटके मटके वाले, और किसी को खबर भी नहीं थी कि मैं सोहणिया रांझणा माहिया भी करूंगी कभी। तो तब मुझे सब वही गाने मिलते थे, आइटम सॉन्ग्स। और मेरे गाने से ही एक्चुअली आइटम सॉन्ग्स का दौर शुरू हुआ। दैट वाज द फिल्म कॉल हेरा फेरी, जो फर्स्ट हेरा फेरी आई थी, फर्स्ट पार्ट जो था ओरिजिनल वन। देन उसमें था तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन तुनक तुन तुन। वहां से शुरुआत हुई आइटम सॉन्ग्स की, जो फिल्म के अंदर अलग से एक गाना स्पेशली बनता था। देन मैंने ताल से फिर वो ये लोगों का एक दिमाग थोड़ा चेंज हुआ, सोच बदली मेरी, मेरे लिए, कि नहीं नहीं मैं तो सूफी गाती हूँ। देन मुझे वैसे गाने मिलने लगे, माही वे मोहब्बतां सच्चियां ने, मंगदा नसीबा कुछ और है। वक्त बदला, मुझे माही वे के साथ जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, सजदा, इस तरह के गाने ही मिल रहे थे। देन एक एक पॉइंट आया, तो अब मुझे कुछ और ट्राई करना था, और मेरी जो लोगों को मेरे ऊपर ट्रस्ट, जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनको ट्रस्ट होने लग गया था कि मैं कुछ और भी कर सकती हूँ, कुछ और वेरिएशन भी कर सकती हूँ। तो वहां से वर्सेटैलिटी का दौर शुरू हुआ। तो वो था फिल्म गोल, और उसमें गाना था बिल्लो रानी, जो मैंने ऐसे करके गाया था। हम्म। तो बिल्ला रानी, वो ऐसे गाया। देन फिर उसी तरह के गाने मिले, जोर का झटका है जोरों से लगा, प्यार तेरा प्यार तुझे खींचे मेरी ओर, ऐसा चला तेरा जोर, तेरा नाम लेकिन है करता है शोर। ये ऐसे ही गाने मिलने लग गए। फिर एक दौर आया जब मैंने थोड़े रूहानियत भरे गाने गाए, जैसे मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, इस तरह के। फिर सेमी क्लासिकल जुबैदा में ठुमरी हो गई, सैया छोड़ो मोरी बैया सैया। तो अगर आप ग्राफ देखेंगी, तो आपको बहुत सारा उतार चढ़ाव दिखेगा गायकी का, कि कहीं पे लेजी लैड सैया लोकल बात, ऐसे कॉमेडी भी है, और फिर कहीं पे एकदम सैड सॉन्ग है, कहीं पे डांस वाला गाना है, कहीं पे एकदम सूफी गाना है, और कहीं पे सिर्फ गायकी वाला गाना है। तो सब कलर, सब रंगों में मैंने अपने आप को रंगने की कोशिश की, और मैं लकी रही कि जो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री के म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, लिरिसिस्ट हैं, बड़े-बड़े खूबसूरत लोग, जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और उन्होंने मुझे याद फरमाया इन लेजेंड सॉन्ग को जो मैंने गाए। एब्सोल्युटली, इतनी वर्सेटैलिटी जितनी आप में है, जितनी आपने सिर्फ यही पिछले 3 से 4 मिनट में जितने गाने आपने गा के सुना दिए, अलग अलग एग्जाम्पल्स दे दिए। आई वुड नॉट से कि आपका ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है, मुझे लगता है कि आपका ग्राफ नहीं, ऊपर ग्राफ इन ऊपर द सेंस ऊपर ही म्यूजिकली, रहा है। मैं गायकी एब्सोल्युटली। की बात कर रही हूँ। ग्राफ मतलब मैं मे बी रॉन्ग वर्ड यूज किया है। ग्राफ इन द सेंस कि यू कैन सी कि गायकी में वो जॉनर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, टाइप ऑफ सिंगिंग चेंज हो रही है। तो वो बात वहां से निकली थी कि आपने चूज किया सूफी, तो लोग मुझे बहुत ज्यादातर सैड या फिर सूफी गानों में पसंद करते हैं सुनना। हम्म। और कुछ ऑडियंस है जो यहाँ नीचे ही लिख रहे हैं कि बिल्लो रानी सुना दीजिए। तो हर तरह की ऑडियंस के लिए, तो मैं उसके लिए ग्राफ यूज कर रही थी। बट मुझे उतार चढ़ाव ग्राफ की कभी चिंता नहीं होती, ना मैं उसकी परवाह करती हूँ। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अगर एक गाना भी आप लोग मेरा दिल से सुनते हैं, तो मुझे वो
मतलब करोड़ों की तादाद जैसी फीलिंग आती है कि अगर किसी एक ने भी दिल से मेरे गाने को पसंद किया तो सो मेरे लिए वो करोड़ के बराबर एक इंसान होता है। तो मेरी लाइफ में वो वाला ग्राफ तो है ही नहीं। आई डोंट बिलीव इन दैट। आपके गाने जो हैं वो डेफिनेटली दिल से ही सुने जाते हैं, आप दिल से गाते हैं, सब लोग दिल से सुनते हैं। पैम सूरी ने सही बोला यहाँ पे, सूफी, फोक, कीर्तन, भजन, पंजाबी, बॉलीवुड, क्लासिकल, शी एक्सेल्स इन ऑल, and you had blended jazz last year in Hofstra. It was so impromptu and amazing, incredibly gifted and blessed abundantly. So yes, Pam, आपने बिल्कुल सही बोला। तो आपके जो फैंस थैंक हैं यू वो पैम। जानते हैं एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, कैसे गाते हैं, क्या कौन सी नब्ज पकड़ते हैं। Once again, listeners, we are in conversation with the Sufi and all other genres queen. Let's make amends to that now. Richa Sharma, who is right here on Radio Zindagi बट with us. बट मैं एक बात आपको बोलना जी, चाहूंगी कि आप बिंदास सूफी बोलिए मुझे या एक सिंगर बोलिए, मेरे को बहुत रिस्पेक्ट है कि आप लोग कोई भी नाम देते हैं वो प्रेम में ही देते हैं। तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जिस भी नाम से आप मुझे बुलाते हैं। कहीं से भी मुझे बुरा नहीं लगता है कि मुझे क्यों सूफी बोल रहे हैं या क्यों मुझे सैड सॉन्ग क्वीन या आइटम सॉन्ग सिंगर बोलते हैं। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आपका जो दिल करे वो आप मुझे गाइए बस। मैं लोगों को, अपने फैन्स को बहुत प्यार करती हूँ और उनको दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि आप मेरे गानों को सुनिए और मेरे अलावा जितने भी इस म्यूज़िक इंडस्ट्री में सिंगर्स हैं, जो बहुत दिल से काम करते हैं, उनको भी उतनी ही प्यार से सुनें, उतनी ही प्यार से सपोर्ट करें। राइट। आपका किसी ने लिख के भेजा है कि जो लाइव वायर आपका स्टाइल है, आप जब स्टेज पे भी आपको किसी ने देखा है या आपको गाना गाते कभी किसी ने सुना है, तो एकदम ऐसा बिजली सा आप गाना गाती हैं, लाइव वायर से आपकी परफॉर्मेंस होती है। तो वो आप करते हैं या उसमें आपकी ट्रेनिंग है या वो बस हो जाता है कि आप खो जाते हैं? उसका एक रीज़न ये है कि सबसे पहली बात है कि कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे पिता, मेरे फादर लेट पंडित दयाशंकर उपाध्याय, उन कहते हैं ना परवरिश आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपको खुला दिमाग देने वाले आपके पेरेंट्स होते हैं। तो उन्होंने कभी डरना नहीं सिखाया। तो सबसे बड़ा जो खौफ होता है, लोगों का सामना करना। उन्होंने मुझे ये बहुत खूबसूरत चीज़ सिखाई बचपन से ही कि गलती भी कर दो तो पूरी बिना किसी डरे, बिना किसी घबराहट के उसको एक्सेप्ट करो और लोगों का सामना करो इस बात से, सिर्फ भागो नहीं। तो ऑडियंस का सामना करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। जब मैं 8 साल की थी, पहली बार मैंने लाइव ऑडियंस में गाया था, तो वो इतने जब कहते हैं ना जब आप मंच पे, आप स्टेज पे खड़े होते हैं, तो आपको हज़ारों खोपड़ियाँ दिख रही होती हैं, तो आपकी ये अकेली खोपड़ी घूम जाती है। तो वो मेरी तैयारी शायद है मेरे फादर ने मेरी पहले से ही कर दी थी, पेरेंट्स ने कर दी थी, मॉम, डैड, ब्रदर, सिस्टर सभी ऐसे खुले दिमाग के थे कि जाओ, फ़तेह हासिल करके आओ। ये तरह का डायलॉग्स होते थे बचपन में। तो और फिर जब पहली बार परफ़ॉर्म किया और लोगों का प्यार मिला, तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट अप होता गया डे बाय डे मतलब परफॉर्मेंस बाय परफॉर्मेंस। तो मेरा पहला प्यार तो डेफिनेटली स्टेज रहा है। तो जब आप स्टेज पे इतना ज़्यादा परफॉर्म करते हो, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होती। दूसरी चीज़ उन्होंने ये समझाई, मैं अपने साथ के लोगों को भी बताती हूँ, जब तक मैं बैक स्टेज होती हूँ, तब तक मैं ऋचा शर्मा ही होती हूँ। लेकिन द टाइम आई स्टेप ऑन टू स्टेज, एक पहला स्टेप जाने के पहले ही मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ ऊपर वाले के हवाले कि अब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये अब तेरी प्रॉब्लम है, संभाल लेना। तो फिर मुझे डर, कोई भी टेंशन नहीं होती है। गलती भी है तो इंसान है, कर देंगे। लोग नाराज़ हो जाएँगे हमारे गाने से तो प्यार करके मना लेंगे, दोबारा अच्छा गा देंगे। तो इसका खौफ नहीं होना चाहिए। बेखौफ़ी से आपको मंच पे जाना चाहिए, चाहे आप गलती भी करते हैं। बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी। इनफैक्ट इससे मुझे याद आया कि कमेंट्स में शुरू-शुरू में किसी ने पूछा था कि अगर नए या फिर एस्पायरिंग सिंगर्स के लिए अगर आप कोई टिप्स देना चाहें, कोई विशेष टिप्पणियाँ देना चाहें, तो आई थिंक दिस विल क्वालिफाई एज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू वुड टेल देम, राइट? कि बेखौफ गाएँ, ये बेखौफ ये जाएँ। ये वो नए सिंगर्स के लिए तो ये ऐसे एज़ अ परफॉर्मर टिप्पणी है। अगर सिंगिंग की बात करें, तो सबसे पहले उनको बहुत ही कहते हैं ना कि प्योरिटी के साथ अपने म्यूज़िक को लेना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, ऑनेस्ट होना पड़ेगा।
अगर उसके पीछे कोई प्लानिंग चल रही है कि मुझे फेमस हो जाना है या मुझे इतना पैसा कमाना है, अ, एक नाम कमाना है, उस चीज़ को सोचे बगैर अगर आप उसके ऊपर काम करें, रियाज़ करें ज़रूर, क्योंकि आज की जनरेशन में ये थोड़ा-सा मुझे लैक चीज़ लगती है कि थोड़ा-सा थोड़ा-सा कम है ध्यान इस तरफ। तो मैं जितने भी जो यंगस्टर्स होते हैं, जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनको ये बात उनको अच्छी लगे तो, नहीं अच्छी लगे तो बोल देती हूँ कि एक बारी रियाज़ थोड़ा करो चाहे, लेकिन अपने संगीत को जब आपने पहनने-ओढ़ने पे, ब्यूटी पे, अपने बालों पे, अपनी हर चीज़ पे वक़्त देते हैं, तो जो ईश्वर ने आपको ये तोहफ़ा दिया है संगीत, हज़ारों, लाखों, करोड़ों में से चुन के, तो उसका कहते हैं ना मान, उसकी इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है, उसको समय देना, उसका रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो रियाज़ ज़रूर करें, ये अपकमिंग सिंगर्स के लिए म्यूज़िकली। म्यूजिकली वेल, थैंक यू वेरी मच। आई होप जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं, जितने भी अपकमिंग सिंगर्स हैं, वो ध्यान से उन्होंने सुना हो। इस चीज को गांठ बांध लीजिए, अपने पास नॉट बांध के रख लीजिए, क्योंकि जैसे कि ऋचा जी ने कहा, यही चीज आगे काम आती है। एंड लाइक दे ऑल्सो से राइट कि मेहनत का, कड़ी मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है। यू हैव टू, देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, सो यू हैव टू गो दैट राउट। एंड यस, यस। गाने की हम बात कर रहे हैं, नया गाना जो ऋचा जी का लॉन्च हुआ है, रिलीज हुआ है 2 जुलाई को, दैट इज ऑन यूट्यूब। दंतारा जरूर चेकआउट कीजिए ऋचा जी के चैनल पे जाके उसे, एंड subscribe to the channel. Whenever she has new music, whenever she has new videos, you will be notified also, so don't miss out on that. Follow her on social media. Facebook पे उनका पेज है द ऋचा शर्मा के नाम से, so like her and follow her there as well. And listeners, you are listening to us on Radio Zindagi 1170 AM in San Francisco and San Jose, 5:40 AM in New York, New Jersey and Connecticut, Edison, New Jersey में 96.7 FM, and Parsippany, New Jersey में 1310 AM. And you could also check out Radio Zindagi's brand new revamped app जो Radio Zindagi के नाम से ही है, on Play Store and App Store. Richa ji, anything else that you would like to add and say to our listeners before I ask you my one final question? अच्छा, मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। आई एम क्वाइट टॉकेटिव, सो मैं वो सब बंद करके नीचे कुछ लोगों के, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ लोगों के नाम लेना चाहूँगी। या नीचे बहुत लोग Please, हमारे साथ बिल्कुल। जुड़े हैं। जसविंदर सिंह जसी जी, सिस्टर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। शुक्रिया जसविंदर जी। सेबा शाह बोल रही हैं, यू आर अ लवली पर्सन, थैंक यू। हरीश ठाकुर, आई वांट टू वर्क विद यू, ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे साथ में। और राहुल शर्मा, प्लीज सिंग ठुमरी। चूड़ी जो कोई टूटी, माथे से बिंदिया छूटी, घर क्या बताऊंगी मैं, हाय मर जाऊंगी मैं, जाने दो मोहे कान्हा, कान्हा जी मोरे कान्हा, सैया छोड़ो मोरी भैया, सैया सैया, छोड़ो मोरी भैया सैया। खुश हो गए सर जिन्होंने भी फरमाइश की थी। और सभी को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी, जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पैम जी, वंस अगेन थैंक यू। और बहुत फास्ट फास्ट ये भाग रहा है। एंड उमंग दोशी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हमारे बॉस, लिटिल लिटिल बॉस, छोटे से हैं लेकिन मैं इनको बॉस बोलती हूँ। पिंकू डॉन, लव यू सो मच दी, आपका फैंस भी आपको बहुत प्यार करते हैं, थैंक यू। सुप्रतीक चैटर्जी, सरिता शर्मा, मनीषा शर्मा, लकी माश, सरयू, एवरीवन, थैंक यू। बहुत सारे हैं, सबका नाम नहीं पढ़ पाऊंगी। आप फाइनल क्वेश्चन आप कर सकती हैं। मुझे आपसे पूछना था कि जब आप अकेले में होते हैं, क्योंकि इतने सारे गाने होते हैं, किसी ने ठुमरी कहा तो आपने फटाक से ठुमरी करके गा दिया। आप जी, अकेले में होती हैं? आप कभी अकेले हूँ अकेले नहीं 4 होती? महीने से। ओके, आई एम सॉरी, ये दुखती रग पे मैंने हाथ और रख दिया। कितना और कितना अकेला। यू वोंट बिलीव, यू नो व्हाट, आज आज आफ्टर 4 मंथ्स, आज मेरी एक डबिंग थी जो यूएस से ही एक म्यूजिक डायरेक्टर है राकेश त्रिपाठी, जी। उनके लिए एक ठुमरी ही, एक ठुमरी जैसी एक खूबसूरत सी रोमांटिक सी एक चीज गा के आई हूँ।
जो बहुत जल्दी वो रिलीज करेंगे। तो आज 4 महीने बाद व्हाट, मैं जब गाड़ी में बैठी, रोड पे गई, बिल्डिंग्स देखी मैंने, स्टूडियो देखा, तो मुझे ऐसे लगा मैं किसी और मतलब प्लैनेट से आई हूँ, क्या हो गया? सब नया-नया, आई वाज़ नर्वस गोइंग ऑन माइक, बट एक बार माइक पे गई तो इट टूक ओनली हाफ एन आवर टू फिनिश दैट सॉन्ग, बट आई रियली एन्जॉयड। बट पूरी प्रिकॉशन सबको बताना चाहूँगी, गाइडलाइंस को फॉलो किया था, मास्क लगाया था, और मैंने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी में पोस्ट भी किया था अपना पूरा होलिया। मैं डॉक्टर लग रही थी, बड़ी बात है, बट मैं पूरा प्रिकॉशंस के साथ ही स्टूडियो में गई थी। तो अकेले की आप बात कर रही थी, जो मैं हूँ 4 महीने से मैडम। अब बताइए सवाल। 4 महीने के पहले जब आप अकेले होते थे, तब आप अकेले में क्या गुनगुनाना पसंद करते थे? व्हाट वुड बी योर ये फेवरेट अच्छा है। जॉनरा, या फिर जब आप शावर में होते हैं, या फिर जब एकदम ही बेख्याली में अगर कुछ गुनगुनाने लगते हैं, तो यूजुअली ऋचा शर्मा जो जो किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए गा रही हैं या अपने लिए गुनगुना रही हैं, वो क्या पसंद करती हैं? एक्चुअली पता है क्या होता है कि दूसरों का नहीं पता, मेरे साथ ऐसा होता है नॉर्मली, फिक्स नहीं है कुछ, कि अकेले हूँ तो ये गाना है। मैं कभी जैसे मैं यूट्यूब देख रही हूँ, या फिर मैं अपने सोशल मीडिया को मतलब चेक चेक कर रही हूँ सारे प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, तो कोई म्यूजिक सुन लिया, तो उससे रिलेटेड कोई राग से कोई और गाना आ जाता है। लेकिन हाँ, एक गाना है जो कि अगर मैं उदास हूँ तो भी गाती हूँ, और मैं अगर खुश हूँ तो भी गाती हूँ। इस उदास होके इसलिए गाती हूँ कि मुझे उससे बहुत पावर मिलती है, और खुश होके इसलिए गाती हूँ कि मैं थैंक यू नोट पे वो गाना गाती हूँ कि सब इट्स मौला करम हो करम फ्रॉम द मूवी खाकी, म्यूजिक बाय राम संपत, एंड राइटर हैं इसके समीर रंजान। तो अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको सुनाती हूँ, प्लीज। और उसके बाद हम विदा लेंगे, बाय बाय बोलेंगे। आपका कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया ना? मुझे क्वेश्चन, हाँ, एक जरूर था कि जैसा दूसरे कॉमन तो लोगों मैं के साथ में। तो एक काम करते हैं, ये जो मेरे मौला करम है जी, इससे हम एंड कर देंगे। इससे हम एंड करेंगे। और तो आप पहले क्वेश्चन कर लीजिए, आज मेरा पूरा इम्तिहान है। इम्तिहान नहीं है, मतलब जो बेसिक क्यूरियोसिटी होती है, क्या क्या सेलिब्रिटीज के साथ में भी ऐसा होता है? जैसे हम कॉमन लोग हैं, हमारे दिमाग में एक गाना, खराब से गाना अटक जाता है और लगता है यार ये क्या अटक गया, पूरा दिन सुबह से हम ये बेकार गाना गा रहे हैं। हाँ, आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज अटक गई एंड यू जस्ट कैन नॉट गेट रिड ऑफ इट? बट यू नो व्हाट, मैं बेकार गाना तो नहीं बोलूंगी, बट गाना जरूर ऐसा बहुत बार होता है, एक बार नहीं, बहुत बार। कुछ भी कर लो, घूम के स्प्रिंग वहीं पे आके अटक आ जाता है जाता है। वापस। ऐसा, यस, आई गेस ये सबके साथ होता है, स्पेशली ये सिंगर्स के साथ ही नहीं, मेरे ख्याल से आम जो लोग, जो हाउस वाइफ्स हैं, या जो काम पर भी जाती हैं, वो भी, मैं काम करते करते भी वो गुनगुनाती, तो कई बार पूरा दिन चला जाता है। तो मेरे साथ डेफिनेटली ऐसा होता है, बट कोई एक एक गाना नहीं होता, वो बहुत सारे गाने हो सकते हैं। जी। तो ऐसा डेफिनेटली मेरे साथ होता है। पर मैं आपको एक और बात पूछना चाहूंगी, क्या मैंने आपको बताया कि आप कितनी क्यूट हो? थैंक यू। हाय, लड़की शर्मा गई। मैं बहुत शाय भी हूँ, बट थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। सो नहीं, सच में आप रिचल, बहुत प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं आप। थैंक यू वेरी मच। अब प्लीज आपके गाने पे वापस आए। सो आप, चलिए, दिस इज अच्छा, अभी वन ज्यादा सॉन्ग तारीफ। जो आप आपने बोला कि आपका जो पर्सनल फेवरेट, सबसे आप खुशी में भी गाते हैं और जब आप डाउन लो होते हैं तब भी आप गाते हैं, तो प्लीज वो वाला गाना हम सुनते हैं, उसके बाद फिर हम सब वही अपने लोगों से, अपने लिसनर्स से विदा लेंगे। जी, और बिफोर आई स्टार्ट सिंगिंग दिस सॉन्ग, फिर से एक बार थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, रेडियो ज़िंदगी के ज़रिए, और भी मेरे ख़्याल से कई प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए सब सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सबको बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। तो ये लीजिए, आपके लिए पेश है मेरे मौला करम हो करम। जाए तो कहाँ जाए, तेरे दर के सिवा मौला,
तस्कीन कहाँ पाए तेरे दर के सिवा मौला, इस दुनिया पे तेरे करम का साया मौला, दामन कहाँ है लाए तेरे दर के सिवा मौला, 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 मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुमसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला मौला मेरे मौला, मेरे मौला 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 हो करम, मेरे मौला करम हो करम। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू सो मच। इस गाने के बाद भी कुछ कहना, कुछ सुनने, कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर taking out time and talking to all the listeners, talking to your fans. It was an honor talking to you. Thank you. Thank you so much and love you everyone who's watching right now. Thank you so much. अपना ख्याल रखिएगा, be careful और सब गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। आपकी सेहत अच्छी रहे, ऐसी मैं ईश्वर से, ऊपर वाले से दुआ करती हूँ। Love you. Thank you very much for being here, and we thank you from our entire Radio Zindagi team all over the US, जहाँ जहाँ हमारे stations हैं, and also our listeners and our fans. And thank you. हाँ, जाते जाते फिर से रिमाइंड कराऊंगी, go to my YouTube channel Richa Sharma Official and subscribe and watch the new song दंतारा वजदा रांझना दूजनिया दी जोड़ी। थैंक यू एंड थैंक यू लिसनर्स वंस अगेन। रिमेंबर कि आप लोग जा सकते हैं रेडियो जिंदगी के फेसबुक पेज पे ये वीडियो दोबारा देखने के लिए, रिचा जी की ये जो सिंगिंग थी इसको दोबारा सुनने के लिए, एंड ऑल्सो चेक आउट अ न्यू फेसबुक न्यू रेडियो जिंदगी ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। रिचा जी, थैंक यू वंस अगेन, होप टू कैच यू सून अगेन। थैंक यू सो मच।